हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विथ 99.872 परसेंटाइल विथ ऑल इंडिया रैंक लेवल। एंड इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पे हम लोग टू द पॉइंट लेक्चर देख रहे हैं पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करने के बाद, और वही लेक्चर्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल और एग्जाम के ओरिएंटेड है। ठीक है, ये जो मैंने नोट्स बनाए थे पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करने के बाद मैं थोड़ी बहुत चीज़ें एड ऑन करके ये लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये लेक्चर 6 है अबाउट आईसीटी। इससे पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और लेक्चर 5 भी आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 लेक्चर भी देख सकते हैं। ये लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 इज अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो अ, सबसे पहला आता है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क है क्या? व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क जो होता है एक बेसिकली नेटवर्क इज अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू शेयर द ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो कंप्यूटर या उससे रिलेटेड डिवाइसेस जो है वो अगर दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हैं ताकि वो शेयर और ट्रांसमिट कर सके इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, ये अलाउ करता है डेटा शेयरिंग को, कम्युनिकेशन को और रिसोर्स शेयरिंग को डिवाइसेस के बिटवीन। ठीक है, तो ये एक इमेज में आप देख सकते हैं कंप्यूटर डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से पूरे वर्ल्ड वाइड में ताकि डेटा शेयर हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। टाइप्स क्या है नेटवर्क के बेस्ड ऑन द एरिया। ठीक है, तो पहला टाइप है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। ये एक स्मॉल नेटवर्क एरिया होता है जो कि एक सिंगल यूजर वर्क स्पेस को कवर करता है, जैसे सिर्फ एक वर्क स्पेस को कवर करेगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हो जाएगा स्मार्टफोन को अगर हम लोग वायरलेस हेडफोन से या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तब, या कई बार हम लोग अपने लैपटॉप को फ़ोन के ब्लूटूथ से या फिर यूएसबी से कनेक्ट करते हैं तब वो पर्सनल एरिया नेटवर्क करता है। ठीक है, सिर्फ एक डिवाइस सिंगल यूजर वर्क स्पेस के लिए डिवाइसेस अगर आपस में एक दो कनेक्ट हो रहे हैं तब वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। दूसरा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें इस नेटवर्क में लिमिटेड एरिया में होता है लाइक होम, जैसे कि वो एक सिंगल यूजर के लिए था, इसमें एक होम स्कूल या फिर ऑफिस के लिए होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर्स हैं ऑफिस में वो कनेक्ट होता है एक ही इंटरनेट से, एक ही वाईफाई से। ठीक है, तो इसका प्रायर एग्जांपल होता है वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी। तो कहीं भी वाईफाई लगा हुआ है तो आप लोग देखेंगे कि एक एरिया को कवर करेगा, एक होम स्कूल या ऑफिस को ही कवर करेगा, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, डेफिनेशन कह रहा हूँ मैं, ये फुल फॉर्म्स याद रखिएगा, पेपर क्वेश्चन आते हैं फुल फॉर्म्स के। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया इज अ नेटवर्क दैट स्पैन्स अ सिटी। ठीक है, तो हायरार्की वही है, पैन, लैन, मैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक सिंगल यूजर के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क एक सिंगल स्पेस के लिए लाइक होम, ऑफिस, स्कूल, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उससे भी बड़ा यानी कि सिटी या फिर टाउन। ठीक है, ओके, ये बहुत सारे लैंड्स को कलेक्ट कनेक्ट करता है एक साथ कम्युनिकेशन पाथ में। ठीक है, मेट्रो टिकट सिस्टम जो है अगर आप लोग देखे होंगे तो एटीवीएम और एटीवीएम हो गया, एटीएम हो गया, ये सब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आता है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब ये बहुत सारे लैन को एक साथ कनेक्ट करता है, उसको मैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया ऑफन यूजिंग सैटेलाइट लिंक्स और लीज टेलीकॉम लाइन्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज यानी कंट्रीज, स्टेट्स, वर्ल्ड ऐसे कनेक्ट करता है जिसमें सैटेलाइट लिंक्स या फिर लीज टेलीकॉम लाइन्स होता है। जैसे इसका एक प्रायर एग्जाम्पल होगा इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो एक सैटेलाइट के थ्रू पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है। ठीक है, तो हायरार्की ये रहेगी पैन, लैन, मैन, वैन। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी के बेस्ड पे पहला होता है इंटरनेट। इंटरनेट तो एक ग्लोबल नेटवर्क कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ प्राइवेट पब्लिक एकेडमिक एंड बिजनेस नेटवर्क। तो इंटरनेट जो हम यूज करते हैं, हम गूगल पे कुछ भी ब्राउज करते हैं, यूट्यूब कुछ भी हम लोग देखते हैं, तो वो इंटरनेट का पार्ट होता है। और दूसरा होता है इससे रिलेटेड इंटरनेट। तो इंटरनेट जो होता है एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट तो पब्लिक नेटवर्क भी होता है, लेकिन इंटरनेट जो है वो एकदम प्राइवेट नेटवर्क होता है, सिक्योर नेटवर्क होता है विद एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में वाईफाई जो लगा होता है वो सिर्फ ऑथराइज लोगों के लिए होता है, वो इंटरनेट ही होता है, वो ऑथराइज लोगों के लिए जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट जो है वही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अदर जो स्टूडेंट नहीं है, एनरोल्ड नहीं है, वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो इंटरनेट का टाइप है।
वो प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, इसका एग्जांपल जाएगा कंपनीज इंटरनल ईमेल और फाइल शेयरिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आता है एक्स्ट्रानेट। तो ये भी वही इंटरनेट की तरह होता है, लेकिन थोड़े बहुत कंट्रोल से प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल यूजर को, कुछ यूजर्स को, स्पेसिफिक यूजर को, वेंडर्स या क्लाइंट्स को। ठीक है, ये वेंडर्स या क्लाइंट्स एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये डेफिनेशन जो होता है इंटरकनेक्टेड फिजिकल डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ये फिजिकल डिवाइसेस जो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक साथ, वो कम्युनिकेट और शेयर करते हैं डेटा ओवर द इंटरनेट, उसको कहते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा वियरेबल फिटनेस ट्रैकर जो होते हैं वो हो जाएगा, और कनेक्टेड कार जो होते हैं वो हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ठीक है, जो डेटा शेयरिंग करते हैं फिजिकल डिवाइसेस, ठीक है, जो आपस में कनेक्टेड हो फिजिकल डिवाइसेस और डेटा शेयर करें एक दूसरे से ओवर द इंटरनेट, उसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, वेयरेबल फिटनेस ट्रैकर्स जो होते हैं, आपने फिटनेस ट्रैकर लगाया हुआ है और आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इंटरनेट के थ्रू आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन भेजेगा, नोटिफिकेशन या फिर डेटा कलेक्ट होगा कि आपने इतने किलोमीटर की रन की, आज इतनी कैलोरीज बर्न किया आपने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कई की कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट देखते हैं हम लोग। पहला होता है इंटरनेट इटसेल्फ। इंटरनेट इट इज़ अ वास्ट नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर ग्लोबली। ठीक है, एक बड़ा नेटवर्क जो होता है वो कंप्यूटर्स को ग्लोबली, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस, फ़ोन, लैपटॉप, पीसीज एक्सेट्रा, एनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है तो वो इंटरनेट है। एग्जाम्पल हो जाएगा सेंडिंग ईमेल्स और एक्सेसिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक्स। दूसरा होगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, अब यहाँ समझना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स एक्सेसिंग थ्रू द इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड यूजिंग हाइपरलिंक्स। ठीक है, तो ये कलेक्शन होता है किसका? वेब पेजेस का। वेब पेजेस आगे हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वेब पेजेस और वेबसाइट्स का। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विजिटिंग अ न्यूज़ वेबसाइट लाइक BBC.com। उसके बाद आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम होता है दैट स्टोर एंड डिलीवर वेब कंटेंट। ठीक है, वाया ब्राउजर। वेब सर्वर मतलब एक प्लेटफॉर्म आप समझ लीजिए जो सिस्टम के स्टोर करता है और डिलीवर करता है कंटेंट को। ठीक है, उसके बाद आता है वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट मतलब ये भी एक डिवाइस ही होता है, फिर एप्लीकेशन जो कि रिक्वेस्ट करता है कि डिस्प्ले करे वेब कंटेंट। वेब क्लाइंट मतलब कि एक तरीके से प्लेटफॉर्म जो कि आपको प्रोवाइड कराता है इंटरनेट की चीज़ें, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या फिर जो ब्राउजर्स हैं, ब्राउजर सिंपली हम लोग ब्राउजर्स को वेब क्लाइंट कहते हैं। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद आता है वेबसाइट। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस ग्रुप्ड अंडर डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम इज अ मस्ट। और वेब पेजेस होता क्या है? वेब पेज पहले समझ लेते हैं। वेब पेज एक सिंपल हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है ऑन द वेब कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड मल्टीमीडिया। तो जैसे कोई भी एक वेब पेज ले लिया हम, कोई एक वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए इग्नू की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इग्नू की वेबसाइट पे गए तो वहाँ पर एक पेज पे आप आए इग्नू के पेज पे, और वहाँ पे सारी चीज़ें देखी कि फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इग्नू के बारे में चीज़ें हैं, अबाउट हैं। तो वो हो गया एक वेब पेज। वैसे ही पेज है जैसे अमेज़न का पेज हो गया, इस पे आपको कैटलॉग्स दिख रहे हैं, चीज़ें दिख रही हैं कि ये सामान है, ये मिलेगा। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐप्स में आप देख सकते हैं। तो वो एक पेज हो गया। ठीक है, और वेबसाइट क्या है? उसी वेब पेजेस का कलेक्शन। ठीक है, जैसे किसी एक वेबसाइट का नाम लेते हैं हम लोग, वेबसाइट इग्नू, इग्नू ही ले लीजिए। तो ठीक है, इग्नू पे आप गए, एक वेब पेज दिखा, लेकिन आप अगर खोले किसी नोटिफिकेशन का साइट तो वो तो दूसरा वेब पेज हो गया ना, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट वेब कॉन्सेप्ट्स। पहला होता है HTML। HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये एक कोडिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये क्रिएट करने के लिए होता है वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेब पेजेस का क्रिएट, वेबसाइट वगैरह बनने में बहुत काम आता है इसका। ठीक है, और उसके बाद आता है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इन सब चीज़ों से फुल फॉर्म के क्वेश्चन आए हुए थे। इसका डेफिनेशन होता है एक स्टाइल शीट होती है लैंग्वेज का। ठीक है, ताकि स्टाइल किया जा सके वेब पेजेस को, वेब पेजेस को स्टाइल किया जा सके, यानी फॉन्ट्स चेंज किया जा सके, वेब पेजेस पे कलर चेंज किया जा सके, लेआउट चेंज किया जा सके। ठीक है,
उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी एक कोडिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि ऐड करता है इंटरएक्टिविटी ऑफ टू वेब पेजेस। वेब पेजेस के लिए इंटरएक्टिविटी ऐड करता है जावास्क्रिप्ट, एक कोडिंग लैंग्वेज समझिए एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है यूआरएल। यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये एक एड्रेस होता है और ऑफ वेब रिसोर्सेज दैट स्पेसिफाई इट्स लोकेशन ऑन द इंटरनेट, ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेशन देता है इंटरनेट पे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा वेबसाइट खोलता है तो HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर कॉलम स्लैश www, तो ये एक स्पेसिफिक लोकेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद HTTP एंड HTTPS देखते हैं तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP, अ प्रोटोकॉल ट्रांसफरिंग डेटा ऑन द वेब, ठीक है। तो एक प्रोटोकॉल जो है वो डेटा ट्रांसफर करता है वेब पे। और HTTPS जो होता है वही उसका मोर सिक्योर वर्जन, एज पर सिक्योर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा ये सिक्योर डॉट एग्जाम्पल। उसके बाद आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम एक ह्यूमन रीडेबल नेम होता है, एक नेम जो कि यूनिक होता है विथ एन IP एड्रेस फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ताकि इजीली आप पहचान सकें, जैसे amazon.com हो गया, google.com हो गया, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बट ये एक यूनिक होता है। उसके बाद आता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर करना। उसके बाद आता है IP एड्रेस, यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर फॉर अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। दो तरीके के होते हैं, IPv4 वर्जन 4 एंड वर्जन 6। तो वर्जन 4 जो है वो 32 बिट एड्रेस था फॉर्मेट, और इसमें डॉट्स यूज करते थे। और IPv6 में 128 बिट एड्रेस फॉर्मेट है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें कॉलम्स यूज हुआ करते हैं, ठीक है, सेपरेट करने के लिए। उसके बाद आता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस इज यूनिक हार्डवेयर इंटरफेस, ये याद रखिएगा कि हार्डवेयर होता है आइडेंटिफायर, और NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल ये हो जाएगा मैक एड्रेस जनरली फ़ोन का होता है वाईफाई के लिए। बाद आता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक टेक्नोलॉजी होता है दैट इनेबल्स वॉइसेस एंड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्काइप पर जूम कॉल्स, या फिर व्हाट्सएप पे जो हम कॉल्स करते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए उस दोस्त के साथ जो तैयारी करना चाहता हो। शुक्रिया।